नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रश्मि रथी के सप्तम सर्ग की। यह वह सर्ग है जिसमें कवि ने अर्जुन और कर्ण के बीच हुए युद्ध का अद्भुत तरीके से व्याख्यात किया है। यदि आप महाभारत में कर्ण के चरित्र को समझने के साथ साथ उसे कृष्ण के साथ जोड़कर समझने का प्रयास करें तो सबसे ज़्यादा कृष्ण का चरित्र है जो आपको आश्चर्यचकित करेगा। कृष्ण जो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत हाल पर पांडवों की जीत चाहते हैं, उसके लिए हर प्रकार के छल कपट का सहारा लेते हैं, हर वो कर्म करते हैं जो अनैतिक कहा जाता है। लेकिन जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है, पूरे पांडव दल में खुशियों की लहर गूंज उठती है। अकेले कृष्ण ऐसे हैं, अकेले हरि ऐसे हैं जो बेहद उदास हैं। उन्हें इस बात का बड़ा मलाल है कि उनके छल कपट के चलते एक वीर योद्धा ने, एक कर्मवीर ने, एक महादानी व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर के साथ श्री कृष्ण का जो संवाद है इस 7वें सर्ग में, वह बताता है कि किस प्रकार अपनी तमाम कपटपूर्ण नीतियों के बाद अर्जुन के हाथों कर्ण के मारे जाने से कृष्ण किसी भी हालात में खुश नहीं थे। लेकिन अपने ध्येय को पाने के लिए उन्होंने साधनों की पवित्रता का कतई भी ख्याल नहीं रखा। उनके सामने केवल उनका साध्य था, और वो साध्य था पांडवों की किसी भी कीमत में जीत। महाभारत हम प्रतिदिन के अपने जीवन पर छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे निर्णयों पर यदि लागू करके देखें तो हम पाएंगे कि हर दिन हम में से हर एक अपनी अपनी महाभारत लड़ रहा है। कुछ ऐसे हैं जो साध्य को पाने के लिए साधनों की पवित्रता पर यकीन करते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे हैं जो और जगह नहीं लेकिन यहाँ पर कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहते हैं, यानी अपने साध्य को पाने के लिए हर प्रकार का कपट करने के लिए तैयार रहते हैं। आइए शुरू करते हैं रश्मि रथी के सप्तम सर्ग का पाठ। ये वो पाठ है जिसमें कर्ण की मृत्यु होती है और अर्जुन विजयी होते हैं। रथ सजा भेरियां धमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल, कूदा सयंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांग काल, बज उठे रोर पर पटहु कंबू, उलसित वीर कर उठे हु, उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए शुद्ध सैनिक समूह, अंगकार वृष्टिपात धक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मसुण, यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विग्ध विवश, भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोशन सुपर्ण, रण में क्यों आए आज मन ही मन पछताते थे, दूर से देख पर भी उसको भय से सब सहमे जाते थे, काटता हुआ रण विपिन शुद्ध रागे गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरसता था क्षण क्षण, अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला कुछ और समुत्साह, कुछ और समुदित होकर उमड़ा बुझ का सागर अथाह, गर्जा अशंख हो कर्ण, शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ, बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुदुम्बी अवश्य जय की रणबीज बजा करके।
इतने में ही कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। इतने में ही कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण, कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह ना सकी गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़, ककर्ण ने झपट कर ग्रहा विग्रीव। कौतुक से बोला, महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरू नहीं कोमल ही कहकर जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। हैं विप्र आप सेविये धर्म, तरुतल कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत्र कभी स्त्रात्रता के धोखे रण का प्रधा झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़, ग्लानि में लज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह शूरों का समाज। प्राणी हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आत्ममरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौनते कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजय की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल किया। खड़क का छीन कर ग्रास उसने माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील, कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पविजन। बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। हे सूत्र पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोले राघे शल्य पार्थ की भीति उसको होगी। शयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिन के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रासहीन अतिशय बुभुक्षु अपने इन प्राणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ। चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतपुर की बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं, सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को। पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सधर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या। यह लोभ मृतिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खगमंडल में सोपान बनाने को। यह 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। यह 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नयनों के पानी के। यह 4 फूल प्रछन्न दान हैं किसी महाबल दानी के। यह 4 फूल मेरा अदृष्ट हुआ कभी जिनका कामी। यह 4 फूल पाकर प्रसन्न होते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको यह कर्तव्य नादानों का है। यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जो जीते हैं। समझा ना सत्य ही शल्य से बोला प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो लोक करो समर, बल हो तो अपना धनुष्क धरो। लो वो देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है। पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है। सेना आगे छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राघे काल यह पहुंच गया शायक सन्नाधित तून करो। थे विकल सदा जिसके हित यह वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छन उमंग पूरित उर पारावार हुआ। दंभोली नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया। जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व ने हम दोनों का पान किया। जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन
आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिक भी पूजित हो जय जयकार करें, मच्छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देखियो दर्प पार्थ का, दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ, बात यह अभी बतलाए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीश मूड़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानते विपक्ष को हथी उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविषुक, कर उठा काल सा अट्ठास। रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया नीरद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा ना मानो, मगर आन पर मुझका वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्ष हृदय को अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुँचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कहकर राघेव अधर को दबा, रौद्रता में भर के हुंकार उठा। घातिका शक्ति विकराल शरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान, नचाएं इधर उधर किंचित सैंदन। तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथक नंदन। कर्ण का देखियो समर शौर्य, संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने अरे पार्थ क्या क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांग गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्युरथ युद्ध। प्रावृत्त से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी, लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण माटंड हृदय, उस ओर पार्थ अनतक समान। रण के मिसमानो स्वयं प्रलय, हो उठा समय में मूर्तिमान। जूझता एक क्षण शोर स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होके देखने लगी दो शीति कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं समृद्ध कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल, कुरु भूमि पर कलकल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। इतने में शर के कर्ण ने देखा, जो अपना निशंक तर्कस में से फुंकार उठा। कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हित कामी हूँ। कर्ण के जो अस्त्र थे उनमें सांपों के राजा अश्वसेन यकायक प्रकट हो गए। उन्होंने कर्ण से कहा कि यही मौका है, मैं अपने जन्म जन्मांतर के दुश्मन अर्जुन को इसी पल खत्म कर दूंगा। बस तुम केवल एक काम करो, मुझे अपने धनुष में धर के तीर के समान चला दो। यहाँ पर कर्ण और कृष्ण के बीच का फर्क समझ में आता है। कृष्ण ने हर वो काम किया जो अर्जुन को युद्ध में जीत दिलाए, तमाम प्रकार के छल किए, कपट किए। लेकिन कर्ण सही अर्थों में कृष्ण से कहीं अधिक ज़्यादा दीप्तिवान पुरुष थे, आत्मवान पुरुष थे। उन्होंने सर्पों के राजा का तिरस्कार किया, यह कहते हुए कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी हथियार अर्जुन के खिलाफ ऐसा नहीं उठाना चाहता हूँ जो आगे चल के इतिहास में मुझे एक कलंक पुरुष के रूप में याद करे। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरव्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत सेंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राघे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण वृद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा।
संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने शार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। हे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो देशांग बिगाड़ूं मैं, सांपों की शरण जाकर सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जन मान, अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अरि के दल को, जैसे प्लावन की धार उठाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह कर्ण को आज पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अशंक वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही प्राण दिखाई पड़ते हैं, देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता कैसा लाघव, कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर दुरित कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा ना मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के सामने तेरा बल भी मैं खूब जानते आया हूँ, मनी मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानते आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यो नहीं देह का बल केवल अंतर्नभ के भी विश्ववान, है किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाजल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर यह तपोनिष्ठ वतधारी है, मृतिका पुंज यह अनुज ज्योतियों की जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है, भूली गया एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विधाओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राघे ना जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को मैं स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयों को तेज करो, ले चढ़ो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों चुनकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झंझन निनाद दंतावन हो चिंगाड़ रहे, रण को कराल घोषित करके हो समरशूल हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड उठता हो आर्तनाद क्षण क्षण, झंझना रही हो तलवारें उड़ते हो तिग्न विशिक सनसन। सहार दे धरकर जहां अपनी पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैर छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य की कुछ भी ना आया, समझ में शल्य की कुछ भी ना आया, हयों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही केवल जानती है।
रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य का सा कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरणी का अतुल श्रृंगार था जो, क्षुधा जागी उसी की हाय भू को, कहें क्या मेदनी मानव प्रसू को, रुधिर के पग में रथ को जकड़ कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़ कर, लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, लेकिन नहीं महीने चक्र छोड़ा, वृथा साधन वे जब सारथी की, कहा लाचार हो उसने रथी से। अब यहाँ देखिए, कृष्ण ने एक बार फिर अपनी लीला रची। कृष्ण समझ गए थे कि अर्जुन कवच और कुंडल विहीन कर्ण को मार नहीं पाएगा। हालांकि कर्ण के कवच और कुंडल छल से स्वर्ग के राजा इंद्र का सहारा लेकर कृष्ण ने हर लिए, तब भी अर्जुन कर्ण के आगे निर्बल था। जब कर्ण ने अपने रथ को पार्थ के रथ के सामने ला खड़ा किया, ठीक उसी समय कृष्ण ने फिर माया रची, फिर छल किया और कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। शल्य ने, जो कर्ण के सारथी थे, उन्होंने लाख प्रयास किया, लेकिन जो घोड़े थे वो तमाम जोर लगाने के बाद भी उस रथ को खींच नहीं पाए। कृष्ण का यही गेम प्लान था, यही वो चाहते थे कि कर्ण अपने अस्त्र त्याग कर इस पहिए को जमीन से निकालने के लिए जब उतरे, तब वो कपट पूर्वक अर्जुन से कहकर कर्ण की मृत्यु का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और अंत में यही हुआ भी। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार उसने रथी से, बड़ी राघेव अद्भुत बात है ये, किसी दुशक्ति का ही घात है ये, जरा सी कीच में सेंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है, निकाले से निकलता ही नहीं, हमारा जोर चलता ही नहीं, जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राघे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है, मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का शयन नंदन ग्रसे जब, सिवाय राघे के पौरुष प्रबल के, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछलकर कर्ण सेंदन से उतरकर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर, लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके, मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वो जा रहा नीचे धसा था। विपत में कर्ण को यह ग्रस्त पाकर, शरासीनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भूले, खड़ा है देखता क्या मौन भूले। यहाँ पर उन्होंने अर्जुन को इशारा किया कि जब महाबली कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए जूझ रहा है, तू मौन देखा क्या कर रहा है, उठा शस्त्र और कर्ण का संधान कर। इसका भाग 2 कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें किस प्रकार अर्जुन के ना चाहने पर भी या यह समझते हुए भी कि उससे गलत करने को कहा जा रहा है, कृष्ण अर्जुन को समझा पाने में सफल होते हैं और छल करके कपट करके कर्ण को मार डालते हैं। जीवन का महाभारत में भी हम हर दिन यही देख रहे हैं, चाहे राजनीति हो या हम लोगों का निजी जीवन हो, हम अपने साध्य को पाने के लिए हर प्रकार का छल कपट करते हैं। इसीलिए शायद इतने व्यथित रहते हैं, इतने डिप्रेस्ड रहते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन आज का बहुत शुभ हो, नई ऊर्जा लिए हो, मंगलमय हो। धन्यवाद मित्रों।